प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक मकर राशि अध्यात्म ता उम्र अकेला रखता। जी, मकर राशि के जात को आपको जो है अध्यात्म जो होता है स्पिरिचुअलिज्म जिसे कहते हैं इंग्लिश में, आपको जो है जिंदगी भर तक अकेला ही रखता है। ऐसा क्यों होता है? मकर राशि की जात को अध्यात्म का आपसे क्या ताल्लुकात है और किस तरह से अध्यात्म को आप व्यावहारिक रूप में प्रयोग करते हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया, तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, मकर राशि के जात को बात करें अध्यात्म की। हमारे चैनल पर कमेंट्स आए थे, 2-3 कमेंट्स इसी के बारे में कि मकर राशि का अध्यात्म पर कोई वीडियो बनाइए। ये टॉपिक हमने रिसर्च टीम के पास भेजा था। रिसर्च टीम ने जो है अच्छी स्टडी की और अच्छा रिसर्च किया, उसके बाद रिपोर्ट भेजी हमने उस रिपोर्ट को और भी अच्छी तरह से एनालाइज किया और फिर आपके वीडियो के रूप में पेश है। तो वीडियो के अंत में आप रिसर्च टू थैंक्स टीम जरूर कहें। हम भी जो है रिसर्च टीम को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो बना है आपके लिए बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना है। विशेषकर मकर राशि के वो लोग जिनकी अध्यात्म में रुचि हैं, और हम तो मानते हैं मकर राशि के लगभग सभी लोगों की अध्यात्म में रुचि होती है। वजह क्या कि आप 10वें भाव की राशि हैं। मकर राशि 10वें भाव की राशि होने के कारण आपकी राशि का हर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करता है। हाँ, कम या ज़्यादा हो सकता है। ये कम ज़्यादा होते हैं, एक तो आयु के कारण हो सकते हैं। जो युवा हैं उनका ईश्वर में कम विश्वास होता है, जो बुजुर्ग है उनका ज़्यादा रहता है। थोड़ा तो आयु का फर्क पड़ता है, थोड़ा आपके आसपास परिवेश का फर्क पड़ सकता है। किसी ने धार्मिक परिवार में जन्म लिया तो जाहिर है कि उसका कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन सभी का ईश्वर में जुड़ाव रहता है। तो देखिए कि बड़ी बात यह कि रिसर्च टीम के सामने हमने 3 बड़े सवाल रखे थे। पहला यह था कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक। दिस वॉच द फर्स्ट क्वेरी सबमिटेड टू द रिसर्च टीम। तो सबसे पहला हमने ये पूछा था रिसर्च टीम से कि मकर राशि जो अध्यात्म आखिर क्या होता है। लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक राशि, अध्यात्म आखिर क्या होता है अध्यात्म। दूसरा ये होता है कि आखिर मकर राशि का किस तरह का अध्यात्म होता है। अध्यात्म के कई सारे रूप होते हैं, मकर का कौन सा रूप होता है, और अंत का जो है ये अध्यात्म किस तरह से मकर राशि को अकेला ही रखता है। तो इस तरह के सारे जो जवाब दिए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जवाब आए हमारे पास, रिपोर्ट आई है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो के। जी, देखिए कि जो अध्यात्म क्या होता है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म। तो इसकी कई सारी परिभाषाएं आप देखिए। अध्यात्म की परिभाषा फिलॉसफी में देखी जाए तो लगभग 100 से ज़्यादा डेफिनेशंस, और यहाँ परिभाषाओं की गहराई में उतरने की हमें कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए एक यूजफुल एंगल से बनाया गया है, जहां आपको इतने डिटेल में थ्योरेटिकल ले जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम आपको ये ज़रूर बताएंगे अध्यात्म को सीधे रूप में सरल शब्दों में ये समझिए कि अध्यात्म क्या होता है। अध्यात्म ये होता है कि आपका ईश्वर से जो संबंध होता है वो अध्यात्म होता है। ईश्वर के साथ, ईश्वर से आपका जो सीधा प्रत्यक्ष संबंध बन जाता है वो आपका अध्यात्म हो जाता है। अगर आपको ईश्वर लगता है मन में कि ईश्वर से आपका कनेक्शन है, आपको लगता है कि ईश्वर आपके मन में है, दिल में है, आप जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर आपकी मदद करते हैं, ईश्वर प्रार्थना सुन लेते हैं, तो इसे कहते हैं कि आप में अध्यात्म का बहुत ही ऊंचा स्तर है, अच्छा स्तर है। ईश्वर से आपका बहुत सीधा कनेक्शन है, तो ये मान सकते हैं। इसे आप जनरल टर्म्स में अध्यात्म मान सकते हैं। अब देखिए कि 4 रूपों में अध्यात्म दिखता है। पहला तो ये होता है कि जो व्यक्ति को यह लगता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, यानी कि अध्यात्म में इतना शिखर तक पहुँच पाता है, लगभग 100% इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जहाँ उसको लगता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। अब जैसे मीराबाई है, मीराबाई की जो हम भक्ति रही है,
तो देखिए कि मीराबाई ने अपने आराध्य को ही अपना पति मान लिया। इतना जो उनमें इन्वॉल्वमेंट हो गया मीराबाई का, जी, जो आप लोग जानते हैं सभी। तो देखिए कि एक तो वो होता है जहाँ लगता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर में इतना मिल जाता है, वो एक ये अध्यात्म होता है। दूसरा होता है ऐसा लगता है जैसे कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, यानी कि मेरे में ईश्वर का अंश है, कहीं न कहीं ईश्वर का तत्व है मेरे में, ये महसूस होता है। ये एक दूसरा फॉर्म होता है, इस रूप में भी कई लोगों का अध्यात्म होता है। और तीसरा ये होता है कि मैं जो हैं तीसरा ये होता है जिसमें लगता है कि मैं ईश्वर के समान हूँ, यानी ईश्वर भी है और मैं भी हूँ, सब है इस ब्रह्मांड में, ईश्वर भी मैं भी, मेरा भी ईश्वर के समान ही दर्जा है। और चौथा अध्यात्म में ये होता है कि मुझे ईश्वर के आदेश प्राप्त है जिसे मुझे लागू करना है। ये चौथा रूप होता है जिसमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे खास आदेश देकर इस पृथ्वी पर भेजा है और मुझे ईश्वर के उन आदेशों की पालना करने, उनको लागू करना है अच्छी तरह से। तो इस तरह के 4 रूप होते हैं अध्यात्म के। अब देखना है दूसरा दौर हम चालू करते हैं इस वीडियो का। सेकंड स्टेप वो है कि मकर का आखिर कौन सा अध्यात्म है, मकर में कौन सा अध्यात्म है, ये जो 4 रूप है उनमें से। तो जवाब है मकर राशि जात को आप में ये अध्यात्म है, चौथे नंबर का अध्यात्म है, और वो है कि मुझे ईश्वर के आदेश प्राप्त हैं और मुझे उन आदेशों को लागू करना है। जी देखिए मकर राशि जात को यहाँ भी समझना कि ये चौथा जो रूप है अध्यात्म का, ये आप में क्यों है, आपसे क्यों ताल्लुकात करता है, क्यों रेजोनेट करता है। And the fourth form of spiritualism is रेजोनेटिंग विथ द कैप्रिकॉर्न फेलोस। वाई, क्यों रेजोनेटिंग करता है आपके लिए? तो देखिए ऐसा इसलिए करता है कि आपकी जो राशि है उसमें मंगल ग्रह उच्च का माना जाता है, एग्जाल्टेड माना जाता है, और मंगल देव जो होते हैं ग्रह के सेनापति होते हैं, कमांडर होते हैं। अब देखिए सेनापति की क्या भूमिका होती है, एक बात अच्छी तरह से याद रखिए, युद्ध की घोषणा कभी भी सेनापति नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। युद्ध की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ वार करने का अधिकार सरकार को होता है, सेनापति को यह अधिकार नहीं होता है। सरकार जो फैसला लेती कि किसी देश के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, जंग करनी है, ऐलान जंग सरकार के लेवल पर होता है। सरकार का सुप्रीम ऑर्डर सेनापति पर जाता है, उसके बाद सेनापति फिर ये तय करता है कि अब सरकार की इस ऑर्डर को कैसे लागू करे, कैसे जंग जीते, और फिर वो अपने अपने आगे से कमांड्स ऑर्डर्स वगैरह रिलीज करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है मकर राशि, आपको भी ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जो है आपको एक बड़ा आदेश देकर इस दुनिया में भेजा है, ईश्वर के आदेश हैं, और आपको यहाँ रहते हुए एक सेनापति की तरह, जैसे सेनापति जंग लड़ने की पूरी तैयारी करता है और लड़ता है और उसमें सफलता भी हासिल करता है, तो वैसे भी जीवन में बड़ा संघर्ष करते हैं मकर राशि के जात को, बड़ा स्ट्रगल करते हैं, आपको हर हाल में जीत चाहिए। एक सेनापति जीत से कम कुछ भी नहीं चाहता है, सिर्फ उसको जीत और जीत चाहिए। वैसा ही मकर राशि के जात को आपको भी जीवन में सिर्फ जीतना और जीतना ही चाहिए। इसलिए आपने देखा कि आप संघर्ष बहुत ही जबरदस्त करते हैं। कभी कभी तो ये संघर्ष जो हैं ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि ये संघर्ष कर रहे हैं और लगा कि दुखी है। जी नहीं, मकर राशि वाला दुखी होकर संघर्ष नहीं करता है। मकर राशि वाला जो संघर्ष करता है अपने आप को साबित करने के लिए संघर्ष करता है। मकर राशि का युवा भी है तो स्ट्रगल करता है, बड़ा भी है, मिडिल एजेस का स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल क्यों करता है? जैसे जॉब है, बिजनेस में इतने मेहनत करते हैं कि उनका फिक्स टारगेट है कि महीने की हमारी इतनी कमाई होनी चाहिए। अगर उतनी कमाई नहीं होती तो ये दुगुनी तिगुनी चौगुनी मेहनत करते हैं और हर हाल में टारगेट हासिल करते हैं। ये इसलिए मकर राशि वाले बहुत मेहनत करते हुए दिखते हैं, स्ट्रगल करते हुए देखे, लेकिन इनसे जब कभी बात करें तो इनकी बातों में आपको निराशा नहीं मिलेगी, इनके बातों में बड़ी खुशी मिलेगी आपको। ये खुश होकर आपसे बात करेंगे क्योंकि मन में बहुत खुश रहते हैं। संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि इनका टारगेट इनको हर हाल में हासिल हो जाना चाहिए। तो ये जो आप में आया कि हर हाल में जीतना, ये मंगल देव की उच्चता के कारण मकर राशि जात को आप में आया, और ये आपका अध्यात्म का एक व्यावहारिक पहलू जो है इस दुनिया में पड़ता है, मिलता है। अब तीसरा स्टेप हम देखते हैं कि ये जो अध्यात्म है मकर राशि जात को, इसका परिणाम क्या होता है।
और परिणाम होता है मकर राशि के जातकों कि आप इस दुनिया में अकेले पड़ जाते हैं फिर। जी, ये एक बहुत ही बड़ा जो इसका प्रभाव पड़ता है कि आप जो ये अध्यात्म आपको दुनिया में अकेला रखता है। लॉनलीनेस इज डेस्टाइन्ड टू योर कैप्रिकॉर्नियन फेलोस इन द वेक ऑफ सच स्पिरिचुअलिज्म। जी, तो इस तरह का जो स्पिरिचुअलिज्म है, उससे अध्यात्म है, उससे आप में जो है अकेलापन आ जाता है, लॉनलीनेस आ जाती है फॉलोइंग सच स्पिरिचुअलिज्म। किस तरह से ये होती है और अंत में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या होना ठीक है या ठीक नहीं है, ये लास्ट में हम आपको बताएंगे। देखिए, पहले ये देखते हैं कि अध्यात्म किस तरह से आपको अकेला कर देता है, ये हम आपको बताएंगे। इससे पहले एक निवेदन है, अगर चैनल को नियमित रूप से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब तो अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब एक ही बार करना होता है, वीडियो तो हमेशा देखनी होती है। शुक्रिया, उम्मीद है सब्सक्राइब आप कर देंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, देखिए कि अध्यात्म किस तरह से आपको अकेला रखता है। अभी इस पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझना। ये एक ऐसा पैराग्राफ है जिससे आपके मन की निराशा दूर हो जाएगी, उदासी दूर हो जाएगी। मकर राशि के कोई लोग डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में, चिंता में है, हिडन फियर है, भय है, ये सब आपके काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। अब आगे हम जो बताएं उन बातों को आप सुनेंगे, समझेंगे, तो आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। पहला ये देखिए कि आप मकर राशि की जात को कभी भी भीड़ में शामिल नहीं होते। भीड़ में शामिल नहीं होते मकर राशि के जातक। वजह क्या है कि जो भीड़ इकट्ठी होती है, क्यों इकट्ठी हुई उसका आपको पहले पता चल जाता है। भीड़ का चरित्र समझ लेते कि जो भीड़ इकट्ठी हुई है उनमें कौन कौन खड़ा है, तो आपको पता लग सकता है कि ये भीड़ किस काम के लिए खड़ी होगी। इसलिए भीड़ में कभी मकर राशि के जातक शामिल नहीं होते हैं। जी, देखिए कि भीड़ में तो क्या है, जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया पर तो एक मदारी आ गया और अगर चौराहे पर खड़ा रहकर बंदर का नाच दिखाने लग जाता है, बंदर का खेल दिखाने लग जाता है, वहाँ भी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। बिल्कुल महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। लोग स्कूटर रोक कर देखने लग जाते हैं और भीड़ ऐसे इकट्ठी हो जाएगी, दूर से लगेगा जैसे चौराहे पर कोई एक्सीडेंट हो गया है, और जो भी आएगा स्कूटर साइड में करके क्या हुआ क्या हुआ, और भीड़ जमा हो जाएगी। जबकि मूल मेन बात यह है कि वो मदारी है जो खेल दिखाता है। तो ये होता है, लेकिन मकर राशि आमतौर पर ऐसे में जो हैं भीड़ में शामिल नहीं होते, दूर से देखते, अंदाज लगा देते कि भीड़ किस बात के लिए। फिर मकर राशि अनुमान लगाते कि हो सकता है कोई मदारी खेल दिखा रहा और इसलिए इकट्ठे हो गए। और कई बार मकर राशि के अनुमान सटीक जाते हैं और बिल्कुल सही भी होते हैं। तो ये होता है, भीड़ में आप शामिल नहीं होता, आपका इंटरेस्ट नहीं रहता, अलग तरह से अलग रहने ही आपका अच्छा रहेगा। तो ये अकेलापन ऐसा नहीं कि आप दुखी होते, ये आपको भाता भी है, आपको पसंद भी आता है। मकर राशि को अकेलापन पसंद आता है, अकेला रहना आपको पसंद भी आता है। दूसरा यह है कि आप हर एक व्यक्ति का मन में मूल्यांकन करते हैं जो एक बार आपकी आंखों के सामने आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसा गुण है जो अन्य 11 राशियों में नहीं होता है, और इस पॉइंट पर हमने रिसर्च टीम से अच्छी तरह से चर्चा की। उसने डिटेल में हमें बताया कि सभी जो अन्य 11 राशियाँ हैं इस मामले में क्या क्या रुख अपनाती हैं, और मकर राशि क्यों उनसे अलग है। तो मकर राशि वाले जात को आप उनसे अलग है। हालांकि एक तुला राशि है, तुला राशि में भी नेचर होता है कि जो एक बार उनकी आंखों के सामने आ जाता है उसका वो मूल्यांकन करते हैं। तुला राशि वाले लोग भी एक इंसान कैसा है, क्या जैसा ही बोलता है हकीकत में वैसा है भी नहीं, कितना काबिलियत है, इसका जीवन कैसा है, कैसा रहेगा, ये सब कुछ सोचते हैं वो। तो मकर राशि, तुला राशि अपवाद हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी राशि जो हैं ऐसा नहीं करती है, ध्यान ही नहीं रहते कौन, कई लोग मिलते पता ही नहीं रहता उनको। लेकिन मकर राशि की आंखों के सामने कोई भी व्यक्ति एक बार आ गया, उसके बारे में चलते फिरते सोच बन जाता है कि ये जीवन में कहाँ तक आगे बढ़ेगा। कहीं भी चाय की दुकान पर कहीं बैठा, सब्जी की दुकान पर कहीं गया, डिपार्टमेंटल स्टोर में कहीं गया, मॉल में कुछ खरीदी करने के लिए गया, जो भी आदमी बात करता है उससे मकर राशि के तुरंत दिमाग में चल जाता है कि ये इंसान जो है जीवन में इतना आगे बढ़ेगा, ऐसा है, इसका चरित्र ऐसा है, ये वफादार है, बेवफा कैसे, सब कुछ पता चल जाता है। इसकी क्या वजह, एक अंतर्ज्ञान की क्षमता होती है। 10वें भाव की राशि अंतर्ज्ञान की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इस तरह से जो है मूल्यांकन कर लेते हैं, और इसलिए ये माना जाता है कि 12 राशियों में से मकर राशि एक ऐसी राशि है जो इंसान का बहुत ही अच्छी तरह से मूल्यांकन करते हैं,
सबसे कम धोखा अगर होता है तो सिर्फ मकर राशि के लोगों के साथ ही होता है। बाकी राशियों के साथ जीवन में खूब सारे धोखे होते हैं, मकर राशि वालों के साथ सबसे कम धोखे होते हैं, क्योंकि कोई भी धोखा दे नहीं पाता। मकर राशि वाले अच्छी तरह से समझ जाते हैं कौन धोखा देगा कौन नहीं देगा, तो उसको इतना चांस मिलता भी नहीं कि कोई धोखा दे दे। तीसरा ये मकर राशि के जातकों कि ये जो है अध्यात्म के कारण आप में एक कुछ एंगर भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि आपका ये जो अध्यात्म है इसके कारण आप ये मानते हैं कि लोग जो हैं सही काम करे, सही तरीके से काम करे और सही रास्ते पर बने रहे। ये आपका सोच रहता है हर जगह, कहीं भी पड़ोस में भी कहीं झगड़ा हो रहा है तो आप एक मन ही मन आपका सोच होता है कि इन लोगों को झगड़ा हो रहा है उसमें कौन जुल्म कर रहा है। अगर बड़ा है छोटे पर जुल्म कर रहा है तो वो गलत है, अगर छोटा है नशा वगैरह करके बड़े से झगड़ा कर रहा है तो फिर यहाँ छोटा गलत है। यानी इस तरह का आप एक सोच रखते हैं। आपको गुस्सा भी आ जाता है कई बार, और गुस्से के कारण फिर आप कुछ लोगों को मना भी कर देते, बोलते भी हैं कि आप ऐसा गलत मत करो। इससे लोग फिर आपसे इतनी निकटता नहीं बना पाते और फिर आपको अकेला ही रहना होता है। जी, और देखिए चौथे नंबर पर पति या पत्नी। मकर राशि आपके जो पति होते हैं, देखिए आपके पति या पत्नी जैसी भी आपकी स्थिति है, आप होते हैं आपके जो पति या पत्नी, उनको आप सिर्फ एक इंसान के रूप में देखते हैं, आदेशकर्ता के रूप में नहीं देखते हैं। जी, इसलिए मकर राशि के अगर आप पत्नी है महिला हैं तो आपके पति को ऐसा लगता है कि मेरी मकर राशि की पत्नी जो है मेरी बातें नहीं मानते, क्योंकि आप अपने पति को सिर्फ इंसान के रूप में मानते, जैसे आप इंसान है वो भी इंसान है, आदेश देने वाले के रूप में नहीं मानते। मकर राशि वालों का सोच रहता है कि उन पर सिर्फ ईश्वर आदेश दे सकता है, कोई इंसान आदेश नहीं दे सकता, इसलिए आदेश की अवमानना करते हैं, खिलाफत करता है, और इनका आदेश 100% तो कभी मानते नहीं। और ये वजह कि फिर वहाँ तनातनी शुरू हो जाती है, बहसबाजी भी शुरू हो जाती है। और अगर आप पुरुष हैं मकर राशि के, आपकी पत्नी है, वहाँ भी उसको एहसास होता है कि आप उसकी बातें बिल्कुल मानते नहीं हैं, जा रहे कि उसके आदेश भी आप पर नहीं लगते। तो मकर राशि आपके जो जीवन साथी, आप उनको सिर्फ इंसान के रूप में मानते हैं। अगर वो इंसान के रूप में रहकर आपके साथ इंसानियत से व्यवहार करता है तो कोई दिक्कत नहीं, वैवाहिक जीवन अच्छा है आपका। नहीं तो होता ही है कि विवाह तो दुनिया को तो लगता है कि चलो इनका विवाह तो हो गया, शादी तो हो गई, लेकिन आप जानते हैं कि शादी होने से क्या हुआ, अकेलापन तो वैसा का वैसा है। तो मकर राशि के कई लोगों तलाक तो कम होते हैं आपकी राशि में, 12 राशियों में सबसे ज़्यादा कम तलाक मकर राशि में होते हैं। लेकिन बात है कि तलाक तो नहीं होते, लेकिन विवाह में रहते हुए भी ऐसा लगता है जैसे अकेले ही हैं, अकेलापन खाया जाता है जो वैवाहिक लोग हैं उनको भी, क्योंकि आप जीवन साथी में आपका 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं बनता है, आप उसे जो आदेशकर्ता के रूप में मानते नहीं कभी, ये भी आपको अकेला बनाता है। 5 नंबर पर देखिए परिवार को सिर्फ एक निवास स्थान मानते हैं, फैमिली परिवार को भी निवास स्थान मानते हैं। एक दुनिया हम आए हैं और हमारे ये निवास स्थान है, बस फैमिली, इसके अलावा ज़्यादा लगाव नहीं। कई राशियाँ कहते हैं ना, खानदान के लिए मर मिटते हैं, परिवार के लिए जो जान देते थे कुर्बान हो जाते हैं। मकर राशि ऐसा नहीं करती। मकर राशि कुर्बान देश के लिए तो हो जाएंगे, परिवार के लिए नहीं होते। परिवार की अहमियत इतनी है कि ठीक है निवास स्थान है, रहना है यहाँ, बस बाकी लगाव इनका ईश्वर से ज़्यादा होता है, फैमिली से रखते भी नहीं है इतना। जी, 6 नंबर पर जो भी ऑफिस है वहाँ भी मकर राशि के जात को आप दूर ही रहते हैं अन्य स्टाफ वालों से, वहाँ भी अलग ही रहते हैं, वहाँ भी अकेलापन ही रहता है। आपको पसंद नहीं आते उनके विचार, उनका सोच, उनका फुहड़ मजाक, ये सब चीज़ें अजीब सी लगती है आपको, दूर ही रहते हैं आप वहाँ भी। और आप जो हैं मकर राशि के जात को, आप जो खास बात है, आपको जो जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है जब आपको ये एहसास होता है कि आप ईश्वर के आदेश पालन कर रहे हैं। ईश्वर के आदेश किसी भी रूप में हो सकता है, आप लोगों की भलाई कर सकते हैं, लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं, दूसरे बच्चों की मदद कर सकते हैं, समाज में गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, महिलाओं की, कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह के जब काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इससे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, और आपको फिर उस समय लगता है कि ईश्वर के आदेश आप अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी यही होती है।
मकर राशि को इनमें ज़्यादा खुशी मिलती है, अन्य दूसरी राशियों को इन मामलों में खुशियाँ कम मिलती है। किसी को कह दिया जाए कि भाई समाज सेवा का काम है 2 घंटा दो, तो ऐसा खींच कर लाना होता है। 2 घंटे की जगह बस 10 मिनट में जा रहा हूँ मैं, तो कोई फ़ोन आ गया भाग जाता है, क्योंकि दूसरी राशियों के यहाँ ऐसे सेट नहीं होते। दूसरी राशियों को कहते हैं कि तेरा भतीजा का फ़ोन आया और भतीजा कोई पार्टी कर रहा है, 2 घंटे के लिए जाना, वहाँ 2 दिन जाकर सेट हो जाएगा, 2 दिन बैठ जाएगा, भतीजा फंक्शन कर रहा है, वहाँ लगा उनमें ज़्यादा है, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा चाचा, मेरी भतीजी, हाँ जो भी हैं, ये रिश्ते में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है दूसरी राशियों का। मकर का इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं। आपको वहाँ जाना अच्छा लगता है जहाँ कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है, जहाँ गरीबों को कुछ दान वितरण किया जा रहा है, गरीबों को कुछ कपड़े दिए जा रहे हैं, ऐसे फंक्शन में जाना बहुत ही अच्छा लगता है मकर राशि के जात को। ये तो अंदाज है मकर राशि का। तो मकर राशि देख लिया कि अध्यात्म जो है किस तरह से आपको अकेला रखता है। आखिरी सवाल, क्या मकर राशि को अकेलापन ये खाया जाता है? जी नहीं, मकर राशि ताउम्र अकेला तो रहते हैं, लेकिन अकेलापन नहीं खाता है। मकर राशि के जात को कौन अकेला नहीं है? ईश्वर अकेला है, चांद अकेला है, सूरज अकेला है, हवा अकेली, पानी अकेले, अग्नि अकेली, ये सब अकेले तो हैं, और अकेले होकर भी बहुत ही दमदार हैं। तो मकर राशि के जात को आप भी अकेले होकर बहुत ही दमदार हैं, इन्हीं की तरह है। शुक्रिया, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो रिसर्च टीम को थैंक्स जरूर करें। रिसर्च टीम आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करे, हम भी थैंक्स कहते हैं। थैंक्स टू रिसर्च टीम, शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।